जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको मिल चुकी है और यह परीक्षा आपके आगे आने वाले समय में स्टार्ट हो जाएगी। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक नई श्रृंखला का आगाज़ किया है, जो कि यह श्रृंखला आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को उड़ान देगी। तो इस श्रृंखला का नाम क्या है, जरा बोर्ड पर देखते हैं भैया, वंदे भारत सीरीज। इस श्रृंखला के माध्यम से आप जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए और आने वाले जो आपका पेपर होगा उसमें कैसे कैसे प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है। तो यदि अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका आ चुका है और आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप रीजनिंग में स्कोर बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे मेन काम क्या है भैया कि आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ, किरण नामक 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर सम्मुख होकर बैठे हुए। किधर बैठे हुए? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए? 6 व्यक्ति। तो एक वृत्त बना लेते हैं और 6 स्थान करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कहा कि भी सभी का मुख किधर भी सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। कर प्रतीक, समीर और कबीर दोनों का पड़ोसी। अब इस लाइन से हमें केवल इतना ही पता चल पाया भैया कि प्रतीक समीर और कबीर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन कहां पर है ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। तो आगे की लाइन पुनः पढ़ते हैं भैया। कर जिया समीर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी। अब यहां से इंफॉर्मेशन भैया दी गई है। क्या कहा गया भैया कि जिया समीर के दाएं, तो सबसे पहले हम किसे बैठाएंगे? समीर। अब समीर का दायां किधर होगा भाई? इस साइड में। कितने स्थान पे? समीर के दाएं दूसरे स्थान, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां पर कौन बैठी भैया? जिया। अब ऊपर की जो लाइन हमने छोड़ा था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कर प्रतीक, समीर और कबीर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्या बोला गया भैया? कह रहा कि प्रतीक किसका भैया? कह रहा समीर और कबीर दोनों का पड़ोसी। इसका मतलब कबीर कहां पर होगा भाई? इस स्थान पे। आगे की लाइन पुनः पढ़ते हैं। यहां से कह रहा किरण कबीर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी। कबीर का बायां तीसरा लेना भैया। कबीर यहां बैठा भी, कबीर का बायां इधर होगा, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा। यहां पर कौन बैठी भी? किरण बैठी है। यहां पर कौन है? किरण। अब 6 लोग हैं, 6 में से 5 के बारे में इंफॉर्मेशन होगी भैया, तो बचा कौन है भैया? जोसेफ। तो जोसेफ कहां पर होगा? इस स्थान पे होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? करा है जोसेफ, जिया और कबीर दोनों का पड़ोसी। तो जोसेफ, जिया, कबीर दोनों का पड़ोसी है। करा जोसेफ के निकटतम बाएं कौन बैठा? क्या पूछा जा रहा भैया कि जोसेफ के निकटतम बाएं कौन बैठा भैया? अब जोसेफ का मुख तो इधर है भैया और जोसेफ का बाएं किधर होगा भी? इस साइड में। और यहां पर कौन बैठी भी? जिया। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बी आपका उत्तर हो जाएगी भी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कर दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तरीके का अनुसरण करते हुए दूसरे अक्षर समूह से क्या बेहद संबंधित है। कर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का क्या करता भैया? अनुसरण करता। तो हमें तर्क पहले काम पहचान करना भैया। अब जी की वैल्यू भैया 7 है। 7 से कितना हुआ भैया? 3 हुआ है। कितने की कमी हुई भैया? -4 की कमी है। जे आपका 10 है। 10 से 6 हुआ, यहाँ भी कमी कितने की भैया? 4 की कमी। 13 से 9 है, कमी कितने की भैया? 4। यानी हर लेटर में भैया 4 की कमी की जा रही है। अब हमें बताना कि कौन सा ऐसा विकल्प है जहां पर 4 की कमी हर लेटर से हुई। या भाई 17 से 14 है, 3 की कमी, तो पहला तो गलत हो गया भैया। 17 से 13 है, 4 की कमी है भैया। 20 से है आपका 16, 4 की कमी। और 23 से 19 है, 4 की कमी है भैया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बी आपका राइट उत्तर होगा भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा इस प्रकार है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कहने का तात्पर्य भैया कि इन दोनों नंबर के बीच में आपस में कोई तर्क, कोई लॉजिक है, जिसके आधार पे हमने 25 को क्या लिख दिया भैया, 18 लिख दिया गया, और उसी तर्क के आधार पर हमने 49 को 36 लिख दिया है। तो हमें बताना है कि यदि समान तर्क का हम अनुसरण करें तो हम 37 को क्या लिख सकते हैं भैया, विकल्प के अनुसार। अब जैसा कि हम देख पा रहे भैया, यहाँ नंबर क्या है, 25 है, यहाँ नंबर क्या भैया 25। यदि 25 नंबर के हम अंक जोड़ते हैं भैया, 2 और 5 को जोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर क्या करते हैं भैया, माइनस करेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 25 हुआ और 5 2 7, 25 से 7 घटाएंगे, क्या होगा भैया 18। देखते हैं क्या यह लॉजिक आगे भी हमारा चल रहा है। जैसे हमने किया क्या, तभी जो संख्या पहले है बाएं है लेफ्ट में, उसको नंबर लिया भैया। जैसे 49 है, माइनस क्या हमने किया, 4 + 9 को जोड़कर हमने क्या किया भैया, माइनस किया। अब यदि 49 से 9 4 13 को घटाएंगे भी तो क्या हो जाएगा 36। अर्थात हमारा लॉजिक मिल रहा भैया। तो हमें किसके बारे में बताना है, 37 के बारे में बताना। तो 37 से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3 + 7, और यदि हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और 37 से 10 घटाएंगे क्या आएगा भी 27 आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर क्या करना चाहिए भैया, बदला जाना चाहिए भैया, बदला जाना चाहिए। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक इक्वेशन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को परस्पर आपस में बदल दें जिससे यह समीकरण क्या हो जाए भैया, हमारा सही हो जाए। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं भैया, हम यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या 4 और 7 को हम बदल के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बराबर 0 है, अर्थात हमें 0 को लाने का प्रयास करना। अब यदि हम विकल्प से ट्राई करते हैं भैया, यदि हम 9 और 12 को बदलने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद मल्टीप्लाई है, और 12 के स्थान पे हमें क्या रखना भैया, 9 रखना है, और 9 के स्थान पर क्या रखना भैया 12। डिवाइड में है तो हमने बटे में 12 कर दिया। आगे क्या दिया गया भैया, +7 दिया गया, और -10 बराबर क्या भैया 0। यदि हम 4 से काटते हैं भैया, किसी 12 को काटेंगे तो 4 3 12 हुआ, और 3 से 9 को काटेंगे 3 हुआ, और 7 3 10, -10 क्या मिलेगा भैया 0। अर्थात कौन से दो नंबर को बदलने की बारी भैया, 9 और 12 को परस्पर आपस में बदलना होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से किसके स्थान पे भैया, क्रमिक रूप से स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को क्या कर सकता है भैया, संतुलित। संतुलित का मतलब हुआ कि यदि लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं भैया समीकरण का संतुलित करना। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं भैया, यहाँ पर यदि हम पहला विकल्प रखने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या नंबर दिया गया भैया, 22 है तो 22 लिखेंगे, 22 के बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 16 है तो 16 लिखेंगे, आगे प्लस है तो भैया प्लस कितना भैया 12 तो 12 लिखेंगे, आगे डिवाइड का चिन्ह यानी भाग का सिंबल है तो भाग, और फिर क्या भैया नंबर 3 है, आगे फिर इक्वल लगा है, और इक्वल के बाद क्या भैया, इक्वल के बाद 3 है, 3 के बाद क्या दिया गुणा का चिन्ह भैया, और आगे 2 है, फिर क्या भैया +4 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप जानते हैं कि बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आप डिवाइड करिए, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना। अब जैसा कि हम डिवाइड कर रहे हैं भैया, 3 से 12 को काटेंगे तो क्या होगा भैया 4 होगा, 22 और 4 26, 26 से 16 घटाएंगे तो क्या मिला भैया 10 मिला। अब राइट साइड में देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 क्या होगा भैया 10 होगा। अर्थात लेफ्ट में भी 10 है भैया, राइट में भी 10 है, तो हम कह सकते हैं समीकरण हमारा क्या हो गया भैया, संतुलित हो गया। तो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी विकल्प हमें ए का ही चयन करना पड़ेगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, एक सभा में 7 सदस्य कौन से भैया, A B C D E F G
कह रहा उत्तर के सम्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे। इसका मतलब क्या हो भैया, 7 व्यक्तियों को हमें बैठाना एक पंक्ति, तो एक पंक्ति में 7 स्थान बनाते हैं, 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्तियों को बैठाना। सभी का फेस किधर भैया, उत्तर की ओर मुकर के बैठा है, क्योंकि प्रश्न में बोला ही गया। आगे क्या बोला गया यहां से, कर ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे भी। क्या बोला जा रहा भैया, ये छोर की बात करते, ये छोर कौन सा होगा भैया, ये कहलाएगा दायां छोर, और ये क्या होगा, बायां छोर। आपसे बोला क्या जा रहा भैया, कर ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब हुआ कि भाई ए कहां पर होगा, इस स्थान पे, तभी तो बाएं 2 व्यक्ति बैठेंगे। आगे फिर पढ़ते हैं भैया, कर यफ कामा ए के निकटतम दाएं बैठा है। यफ कहाँ बैठा भी, ए का दाएं किधर होगा, इस साइड में, और यहाँ पर कौन बैठा भी, यफ बैठा। आगे फिर पढ़ते हैं, कर सी कामा बी के निकटतम बाएं बैठा। क्या बोला जा रहा भैया, कर सी कामा बी के निकटतम बाएं, तो बी जहां भी होगा उसके ठीक बाएं पर कौन होगा, बी सी होगा, अर्थात ये दोनों एक साथ बैठे। आगे क्या बोला गया भैया, कि डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। इसका मतलब क्या हो भैया, कि हम डी को यहां पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट बोला गया कि डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। आगे फिर बोला गया कि जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा भी। बायां छोर कौन सा भी, ये यहां पर कौन बैठा भी, जी बैठा। आगे फिर पढ़ते, कर पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति को ना तो ए और ना ही डी निकटतम पड़ोसी है। अब इस लाइन का अर्थ क्या समझते हैं, जैसे कि पंक्ति के बीच में कौन भी यफ बैठा है, तो कह रहा पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति का ना तो ए और ना ही डी पड़ोसी। इसका मतलब हुआ ना तो हम यहाँ पर ए को बैठा सकते हैं और ना ही यहाँ पर किसे बैठा सकते हैं भैया, हम डी को बैठा सकते। अच्छा, सी और बी के लिए हमें 2 स्थान लगातार चाहिए भैया, तो यदि हम कह रहा पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति का ना तो ए और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ पर देखिए भैया, यदि ए और डी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, पहले सी और बी के लिए 2 स्थान चाहिए भैया, तो सी और बी को हम कहाँ पर कर सकते हैं भैया, यहाँ सी कर दिया जाए और यहाँ पर बी कर दिया जाए। अब डी यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो डी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और बचा कौन सा भी, ए हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ ये भी तो बोला गया कि ना तो ए और ना ही डी निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम ए के लिए यह स्थान छोड़ देते हैं भैया, ए के लिए यह स्थान छोड़ेंगे तो यहाँ पर यह पड़ोसी हो जाएगा, अर्थात हमें सी और बी को यहाँ पर नहीं बैठाना होगा भैया। तो सी और बी को हम कहाँ पर कर दे भैया, सी यहाँ कर दिया जाए, बी यहाँ पर कर दे, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर डी। एक बार हर लाइन को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। करा ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति भी, ए के बाएं 2 व्यक्ति हैं। आगे फिर बोला गया यफ ए के निकटतम दाएं बैठा है, यफ ए के निकटतम दाएं बैठा है। कर सी कामा बी के निकटतम बाएं बैठा है, सी कामा बी के निकटतम बाएं बैठा है। करा डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं, अंतिम छोर पर तो भी ए हो गया। करा जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर, जी बाएं छोर पर हो गया। करा पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति का ना तो ए और ना ही डी पड़ोसी होना चाहिए। अब यफ है तो यहाँ तो सी पड़ोसी है और ई पड़ोसी, यानी बैठक व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो गई भैया। हमसे पूछा गया कि पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा भैया, और पंक्ति के दाएं छोर पर ए बैठा, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। करा 5 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख होकर बैठे। कितने लोग हैं भैया, 5 लोग हैं। कैसे बैठे, एक वृत्त में बैठे, तो एक वृत्त हमने बना लिया और 5 स्थान चाहिए, 1 हो गया, 2 3 4 और 5 स्थान। आगे की लाइन पढ़ते हैं भैया। करा पार्थ रणजीत के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब क्या हो भैया, कह रहा कि पार्थ रणजीत के, तो सबसे पहले हम बैठाएंगे किसी भी रणजीत को। अब आगे क्या बोला गया, कह रहा पार्थ रणजीत के दाईं ओर बैठा है और रणजीत का दाएं इधर है, यानी यहाँ पर कौन बैठा भी, पार्थ। ठीक शब्द नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, क्योंकि आगे की कंडीशन देखते हैं। आगे बोला गया कि राजू बिरजू और नरेश के बीच में बैठा है। आगे बढ़ते हैं। कर राजू बिरजू के बाईं ओर है और रणजीत बिरजू के दाईं ओर। ये लाइन देखते हैं भैया, कह रहा रणजीत बिरजू के दाईं ओर बैठा। अब रणजीत को तो हम बैठा लिए भैया, तो रणजीत
को दाएं लाना, और दाएं किसके लाना भी, कह रहे रणजीत बिरजू के दाईं ओर, यानी यहाँ पर किसे हमें बैठाना होगा भैया, यहाँ पर बिरजू को बैठाना होगा। और जैसे ही हमने बिरजू को बैठाया तो कह रहे राजू बिरजू के बाईं ओर बैठा है। बिरजू का बायां कौन है भाई यहाँ पर, और यहाँ कौन बैठा भाई, राजू बैठा। अब बीच वाली लाइन क्या थी भैया, कह रहे राजू बिरजू और नरेश के बीच में बैठा है। कह रहे राजू बिरजू और नरेश के बीच में, यानी यहाँ पर कौन बैठा भैया, नरेश बैठा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा पार्थ के दाईं ओर कौन बैठा भैया, पार्थ यहाँ पर बैठा है, सेंटर की तरफ मुख भैया, तो पार्थ का दायां कौन होगा भी, ये होगा। और ये व्यक्ति कौन बैठा भैया, नरेश बैठा है। देखते विकल्प में नरेश कहाँ है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। और यह प्रश्न आपका रेलवे का फेवरेट बन चुका है। पूरी संभावना है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के पूछे जाएंगे। क्या कर रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। यह छोर कह रहा है कि बाया छोर है, और ये कह रहा है भैया दाया छोर है। उदाहरण के लिए कह रहे 697 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक क्या भैया 7 है। अब यहाँ से हम पढ़ते भैया, कह रहे यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम, कौन से क्रम की बात कर भैया, आरोही। आरोही क्रम का मतलब क्या होता भैया कि बढ़ते क्रम में, यानी संख्याओं को कैसे रखना भैया, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो पहले भैया तो हम संख्या लिख लेते। संख्या क्या क्या दी गई भैया, 734 है, 734 के बाद 462 है, 462 के बाद दिया गया भैया आपका 397 है, तो 397 लिखते हैं भैया। आगे कितना है, 354 है, तो 354 लिखेंगे, और 354 के बाद 881 है। अब आगे इन संख्याओं को किस ऑर्डर में रखना भैया, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी गिनती। तो सबसे छोटी गिनती क्या भैया, 397 है, तो 397 आप लिखें। अब 397 से बड़ी गिनती की बात करेंगे तो क्या भैया 354 है। सॉरी, यहाँ पे पहले क्या होगा भैया, 397 से भी छोटा क्या आपका 354 है, तो पहले रखेंगे 354, और 354 के बाद है आपका 397, तो यहाँ पर रखेंगे 397। आगे 462 है, तो आप रखेंगे क्या भैया, 462 रखेंगे, और 462 के बाद क्या बचा भैया, 734 है, तो 734 रखेंगे, और सबसे अंत में क्या भैया 881 है, तो 881। अब हमसे पूछा क्या गया भैया, कर यदि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या पहले भी हो, ऊपर और नीचे सेम हो। यहाँ 734 354, 462 397, 397 462 364, 881 पहले भी था अभी भी है, तो केवल एक ही है आपकी संख्या है, और वह संख्या कौन सी भी 881, ऊपर भी 881 नीचे भी 881, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपका आ चुका है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाषा के ऊपर यह पूरा प्रश्न है, तो भाषा को खूब ध्यान से आपको पढ़ना होगा। कह रहा बिंदु ए बिंदु बी के 26 मीटर दक्षिण में, क्या बोला गया भैया, कह रहा बिंदु ए बिंदु बी के 26 मीटर, तो पहले बी को हम लिखते भैया। अब बी का दक्षिण किधर होगा भी, नीचे की तरफ, और ये बिंदु कौन सा भी ए कितना भी 26 मीटर है। आगे फिर पढ़ते हैं, कह रहा बिंदु ए बिंदु बी के 26 मीटर दक्षिण में है। कह रहा बिंदु सी बिंदु बी के 13 मीटर पूरब में है। क्या बोला गया भैया कि बिंदु सी जो है वह बिंदु बी के 13 मीटर पूरब में, बी का पूरब किधर है भैया, इस साइड में, और यह बिंदु कौन सा सी है, और कितना मीटर है भैया 13 मीटर है। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया, कह रहा बिंदु सी बिंदु डी के 39 मीटर उत्तर में। क्या बोला गया भैया कि बिंदु जो सी है वह डी के उत्तर में होना चाहिए, और कितनी दूरी 39। अब भैया ये दूरी तो 26 है, तो ये दूरी बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात ये डी है, और ये दूरी कितनी है 39। सी उत्तर में होना चाहिए, अर्थात ऊपर में होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं, कर बिंदु डी बिंदु ए के 14 मीटर पश्चिम में। क्या बोला गया भैया कि बिंदु डी
बिंदु ए के 14 मीटर पश्चिम में। कौन सा बिंदु भैया? डी। किसके पश्चिम में भैया? ए के पश्चिम में, यानी हमें ए को रखना पड़ेगा इस साइड में भैया। और ये दूरी कितनी दी गई भैया? 14 मीटर। भाई बात करेंगे ए का पश्चिम तो इधर ही होगा, और यही तो बोला गया कि बिंदु डी बिंदु ए के 14 मीटर पश्चिम में। आगे बोला गया बिंदु एफ बिंदु ए के 13 मीटर कितना रहे भैया? उत्तर। क्या बोला जा रहा है कि बिंदु एफ बिंदु ए के, भैया बिंदु ए कहाँ पर है भैया? यहाँ पर। और एफ किधर है भैया? बिंदु एफ बिंदु ए के 13 मीटर उत्तर। अब ये पूरी दूरी 39 है भैया, तो हमें केवल 13 की जरूरत है भैया। 13 हमने यहाँ पर मान लिया, और यह बिंदु कौन सा भैया? एफ है। आगे फिर पढ़ते हैं। करा बिंदु जी बिंदु एफ के 40 मीटर पश्चिम में है। क्या बोला गया भैया? करा बिंदु जी बिंदु एफ के 40 मीटर पश्चिम में। अब यदि ये दूरी 14, इधर भी दूरी 13 है, और 40 ले जाना भी, तो दूरी थोड़ी सी हमें बढ़ानी होगी। और यह बिंदु जी है, और ये टोटल दूरी की बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 की दूरी है। आगे फिर बोला गया क्या? कर बिंदु एच बिंदु जी के, कर बिंदु एच बिंदु जी के उत्तर में है। बिंदु जी के उत्तर में है, और सी के पश्चिम में है। सी का पश्चिम किधर भी है? यानी एच कहाँ पर भी? इस स्थान पर है, क्योंकि सी के पश्चिम में होना चाहिए और जी के उत्तर में होना चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया भैया? करा बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु एच किस दिशा में? एफ से देखना है, किसे देखना भैया? एच को देखना है। एच यहाँ भैया, और एफ यहाँ पर है। हमसे ये वाली डायरेक्शन पूछा गया। करा बिंदु एफ के संदर्भ में एच कहाँ पर है? अब आप बताओ भैया, यदि एफ के ठीक ऊपर होता तो आप कहते भैया उत्तर की ओर है। बी के ठीक एफ के ठीक लेफ्ट में होता तो आप पश्चिम। तो ये ना तो भैया उत्तर में है, ना ही पश्चिम में, अर्थात उत्तर और पश्चिम दोनों में है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि पूरा आपका भाषा के ऊपर आधारित था। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कह रहा उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें 2 सेट दिया गया और इन दोनों सेट में समान तर्क का अनुसरण किया गया। उसी तर्क के आधार पर बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो सकता है। अब जैसा कि हम देख पा रहे भैया, यदि हम तीसरी और पहली संख्या जोड़ते हैं, तीसरी संख्या 5 है, पहली संख्या क्या है भैया? 4 है। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 क्या होगा भैया? 9 होगा। लेकिन बीच में 13 है, तो यानी हमने 4 को पुनः जोड़ लिया और क्या मिल गया भैया? 13। अब देखते क्या यह लॉजिक अगले सेट पे भी लागू है। तो क्या करना है भैया? 2 और 9 को जोड़ना है, और 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 होगा। यहाँ पहली संख्या 4 थी, यहाँ पहली संख्या भी 2 है। 11 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 13 होगा। अर्थात लॉजिक हमारा मिल चुका है कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ना है, इसके बाद पहली संख्या को भी जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी। अब यदि 9 और 5 14 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 17 तो होगा भाई। अब यहाँ पे 9 और 5 जोड़ेंगे, ये भी आपका नहीं हुआ भैया। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं भैया, 9 और 5 जोड़ें 91, तो ये संख्या तो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर यदि हम 5 और 9 को जोड़ेंगे भी तो 9 और 5 क्या होगा? 14, और पहली संख्या 5 है, जोड़ेंगे क्या होगा? 19 होगा। बीच में 19 है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। 21 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किए। नीचे से पी का स्थान 9वां है। क्या बोला गया भैया? नीचे से पी का स्थान कितना भैया? 9वां है, जबकि ऊपर से क्यू का। अब ऊपर से रैंक किसकी दी जा रही है? क्यू की रैंक। और ऊपर से क्यू का स्थान कितना भैया? 9वां है। आगे पुनः बोला गया भैया कि जबकि नीचे से पी का स्थान, नीचे से पी का स्थान कितना भैया? पी का स्थान भी कितना है? 9। अब शुरुआत में जब पहले ही बोल दिया गया भैया कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी भैया? 21 है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच में कुल कितने लोग होंगे भैया? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हुआ भैया? 18 हुआ। और यदि हम 21 से क्या माइनस करें भैया? 18 माइनस करें 3, अर्थात बीच में कितने व्यक्ति हैं भैया? 3 व्यक्ति हैं। तो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। शब्द डिस्ट्रॉयर
एक शब्द दिया गया है, कह रहा है में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका मतलब क्या हो कि जो भी आपके स्वर होंगे अर्थात वावेल्स होंगे, बाद वाले अक्षर का मतलब स्वर में हमें एक प्लस करना है। आगे कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका मतलब क्या कि जो भी आपके व्यंजन आएंगे अर्थात कॉन्सोनेंट आएंगे वहाँ से -1 करना है। अब जिन बच्चों को भैया स्वर की संख्या ना पता हो भैया, तो स्वर की कुल संख्या 5 होती है। कौन से 5? ए होता है, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ और ओ के बाद यू। अंग्रेजी वर्णमाला में यही 5 आपके लेटर स्वर कहलाते हैं अर्थात वावेल, बाकी सारे लेटर क्या हो जाते भी व्यंजन होंगे। आगे फिर बोला गया, अब शब्द क्या दिया गया, शब्द को जरा यहाँ पर लिख लेते भैया। डी है, डी के बाद क्या ई के बाद यस के बाद आपका टी है और टी के बाद आर के बाद ओ और ओ के बाद क्या है वाई। बोला गया कि स्वर में आपको एक जोड़ना है, व्यंजन से एक माइनस करना है। भाई डी व्यंजन है, एक घटाएंगे तो क्या होगा, सी हो जाएगा। ई स्वर है, ई के बाद क्या आ जाएगा, यफ होगा क्योंकि प्लस करना है। भाई यस व्यंजन है, यस से एक घटाएंगे आर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टी आपका व्यंजन है, एक घटाएंगे यस हो जाएगा। आर व्यंजन है, एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई क्यू हो जाएगा। आगे भैया ओ आपका स्वर है, एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। वाई व्यंजन है, वाई के पहले क्या आएगा, भाई यक्स आएगा। अब देखते फिर क्या पूछा गया, करा यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर, अच्छा अब इन्हें वर्णमाला क्रम में सजाना भी, क्या करना भी, इन्हें वर्णानुक्रम का मतलब होता है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। और वर्णमाला क्रम क्या कहता है कि वर्णमाला में जो लेटर पहले आए आप उसे पहले रखेंगे, जो बाद में आए उसे आप बाद में रखेंगे। अब जैसे सबसे छोटा लेटर की बात करें, सबसे पहले क्या आएगा भैया, सी आएगा और सी के बाद की बात करेंगे तो क्या आएगा, यफ आएगा। सी के बाद यफ आएगा। अब बात करेंगे तो यफ के बाद क्या आ जाएगा, भाई पी आएगा और पी के बाद क्यू होगा और क्यू के बाद आर होगा, आर के बाद यस होगा और सबसे अंत में क्या होगा, भाई यक्स होगा। अब पूछा क्या गया, तो कह रहा कि कौन सा अक्षर दाएं छोर से 5वां होगा, किधर से भैया, दायां छोर। और दायां छोर तो ये होता भैया, यानी दाएं छोर से आपको बताना 5वां लेटर, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां लेटर कौन सा भैया, पी। अब देखते विकल्प में पी कहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका दिखाई दे रहा है भैया पी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। जैसा कि आप प्रश्न की भाषा पढ़ पा रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प का सहारा लेना पड़े। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही है, संख्या क्या क्या भी है, 13 है, 13 के बाद क्या भी 27 है और 27 के बाद बात करेंगे भी 56 है, 56 के बाद 115 है, 115 के बाद 234 है और आगे वाला पद आपसे पूछा जा रहा है। अब यदि हम देख पा रहे हैं तो यहाँ संख्या मल्टीपल के साथ साथ चल रहे हैं भैया। यदि 13 में आप 2 का गुना करेंगे 13 दूनी 26 होगा, एक आपको जोड़ना होगा भैया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, 27 गुणे 2 करेंगे 27 दूना 54 होगा, लेकिन 56 है तो 2 जोड़ना पड़ा भैया। आगे फिर बढ़ते हैं, 56 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 होगा, यहाँ 15 है अर्थात 3 जोड़ना है। यहाँ भी गुणा करना भी कितने का, 2 का और 3 के बाद 4 जोड़ना है। यहाँ भी गुणा करना भी 2 का और कितना जोड़ना होगा, 5, क्योंकि जोड़ने वाला नंबर भैया एक एक करके बढ़ रहा, पहले 1 जुड़ा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, जबकि मल्टीप्लाई वाला नंबर सेम रखा गया। अब यदि 234 में हम 2 का गुणा करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 468 होगा, क्योंकि 34 दूना 68 और 5 आपको जोड़ना है, क्या हो जाएगा भी 473 होगा और यहाँ विकल्प नंबर सी ही 473 है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दिया गया है, कह रहा बिंदु यल से शुरू करते हुए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, यानी बिंदु यल हमने ये मान लिया, यल से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर जाता, कितना जाता है, 125 मीटर दिया गया। आगे फिर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता। बाएं मुड़ने की बात कर भैया, बाया किधर होगा, दक्षिण का बाया ये होगा और ये कितनी दूरी भैया 70 मीटर।
आगे करा वहां से वह बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने की बात हो रही, बाएं किधर होगा भाई, ऊपर की ओर। अब ये दूरी 125 है, लेकिन यहाँ पे तो बोला गया 80 ही जाता है, तो ये दूरी हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ी। उसके बाद कह रहा है वह बाएं मुड़ता और 115 मीटर चलता। अब पुनः बाएं मुड़ने की बात भी 115, अब ये दूरी 70 है, तो ये दूरी हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ानी होगी, और ये दूरी कितनी 115। अब यदि 70 से हम घटा लेते बे 115 तो कितना हो जाएगा 45, यानी यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक की दूरी क्या होगी भैया 45, क्योंकि 70 और 30 आपका 100 होगा और 15 आपका 45। आगे फिर पढ़ते हैं, कर अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु यम पर पहुंचने के लिए 45 मीटर चलता है। क्या बोला कि भी अब यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और यम पर पहुंचने के लिए 45 मीटर चलता है। अब ये दूरी भैया कितने की 80 थी और ये टोटल दूरी 125 की है, तो भैया 45 हमें केवल इतना ही ले जाना होगा। और ये बिंदु कौन सा बे, बिंदु यम है। करा बिंदु यल से बिंदु यम कितनी दूर और किस दिशा में है, बिंदु यल से बताना है आपको, ये वाली दूरी बतानी है, साथ साथ दिशा भी बतानी है। अब ये दूरी 45 से दिशा क्या भी है पश्चिम की ओर, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्योंकि यल से बता रहा है यम की डायरेक्शन और यल से यम की डायरेक्शन पश्चिम में, दूरी की बात करेंगे 45 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या है, कह रहा संख्या, कुछ संख्या दी जा रही है, कह संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब संख्या क्या क्या है जरा नोट कर लेते भैया। 8 है, 8 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद भैया 9 है, और 9 के बाद क्या आपका 2 4, फिर 7 है आपका, और 7 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या भैया 5। आगे बोला गया कि बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब बाएं से दाएं चलना है, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी गिनती क्या भैया 1 है। अब 1 से बड़ी गिनती 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ा भैया 4 दिख रहा है, और 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से 7 है, और 7 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या भैया 9 है। अब पूछा गया कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित का मतलब पहले भी उसी स्थान पर हो, अभी भी उसी स्थान पे, जैसे पहले 3 ऊपर था अभी भी 3 नीचे है, या 9 4 2 5 4 6, 7 और 7 अभी भी उसी स्थान पे है, यहाँ 6 और 8 हो गया, 5 और 9 हो गया, अर्थात 2 कुल ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या करे प्रश्न की भाषा, करा 4 घर ABCD एक ही कॉलोनी में स्थित है। आगे फिर बोला गया घर ए घर डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। क्या बोला कि भैया, करा घर ए घर डी के उत्तर में, तो भैया पहले आप डी को लिखेंगे और डी का उत्तर ऊपर की ओर होगा, और कौन सा घर अभी ए है और कितनी दूरी पर है, बोला कि 300 मीटर, तो ये दूरी कितनी है 300 मीटर। आगे बोला गया घर सी घर बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर है। आगे फिर कह रहा कि घर ए घर बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर। क्या बोला कि बी की कह रहा कि घर ए घर बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी, यानी बी कहाँ पर होगा, बी ऊपर होगा, तभी तो बी का दक्षिण नीचे की तरफ होगा। और कह रहा घर ए घर बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी भी 300 मीटर है। अब जो लाइन हमने छोड़ा था उसका प्रयोग करेंगे। कह रहा सी घर बी के पूरब में 400 मीटर दूरी पे, बी का पूरब किधर होगा भैया, बी का पूरब इधर है, और यह दूरी कितनी भी 400 मीटर है, और यह बिंदु कौन सा भैया सी है। अब पूछा क्या गया भैया, करा घर डी घर बी के संदर्भ में किस दिशा में है। बी के संदर्भ में डी को बताना भी, बी के संदर्भ में डी, और बी के संदर्भ में डी किधर भैया दक्षिण की ओर है, तो सही उत्तर क्या होगा भैया सी दक्षिण उत्तर हो जाएगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। डाइस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चा उत्तर कर सकता है। प्रश्न की भाषा में कह रहे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, और आपसे पूछा गया कि 6 दर्शाने वाले
फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। अब जैसे कि हम पहला और दूसरा, ये पासा हमारा 1 है, ये पासा नंबर 2 है और ये पासा नंबर 3। यदि पासा 1 और 2 की तुलना करते हैं तो देखते हैं कॉमन कितना भैया, 6 इसमें भी, 6 इसमें, 3 यहाँ, इसमें 3 है, अर्थात 1 कॉमन ट्रिक हम लगा सकते हैं। और 1 कॉमन ट्रिक कहता है कि पासे में कॉमन से घड़ी की दिशा में रोटेट करना है। तो कॉमन पहले पासे में 6 और 6 के बाद क्या भी 2 और 2 के बाद क्या है 3। कॉमन को कॉमन के नीचे रखना है, 6 के बाद 1 है और 1 के बाद 4 है। अब ये दोनों विपरीत है, 2 और 1 विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा 5। और आपसे पूछा गया कि 6 के विपरीत फलक पर कौन होगा, 5 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या है, कह रहे, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया रेन। कह रहा रेन को क्या लिखा गया भाई 44। तो हमें पहचान करना होगा इस रेन की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। अब जैसे कि आर है, आर के बाद ए है, ए के बाद आई है और आई के बाद एन है। आर की प्लेस वैल्यू भी 18 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है और एन की प्लेस वैल्यू भी 14 है। यदि हम इनको जोड़ने का प्रयास करते तो 14 1 15 हो गया, 18 9 27, 15 और 27 जोड़ेंगे भैया क्या होगा भैया 42 होगा। लेकिन यहाँ पर तो 44 लिखा गया, अर्थात 2 जोड़ा गया भैया, और 2 जोड़ने के बाद क्या होगा भैया 44। आगे पुनः देखते भैया, अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया आपका कोल्ड दिया गया, तो कोल्ड को भी लिख लेते हैं। सी दिया गया, सी के बाद क्या है यल है और यल के बाद ओ के बाद यू, यू के बाद डी है। सी की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 3 है, यल आपका 12 है, ओ आपका 15 है, यू आपका 21 है और डी आपका क्या भी है 4। अब जरा इन नंबर को जोड़ने का प्रयास करते तो 12 3 15, 15 15 30 हो गया, 30 और आपका 21 और 4 25, 30 25 आपका 55 हो गया। यदि जोड़ने पर यहाँ पर 55 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया 58 लिखा गया, अर्थात 3 जोड़ना पड़े। अब हमें ये जो जोड़ने वाला नंबर है ये पहचान करना है कि यहाँ तो हमने 2 जोड़ा, यहाँ पर हमने 3 जोड़ा, आखिर लॉजिक क्या लगा भैया 2 और 3। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि हम स्वर और व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्वर कितने थे भैया 2 स्वर, अर्थात हमने स्वर 2 जोड़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर कितने हमारे पास स्वर हैं 2, अर्थात स्वर की संख्या के आधार पर नहीं जोड़ा जा रहा है, जितने शब्द में लेटर में व्यंजन है उसी के क्रम को जोड़ा गया। जैसे यहाँ पर एक व्यंजन आर है, एक व्यंजन यन है, अर्थात 2 व्यंजन है, तो हमने कितना जोड़ा भैया 2 जोड़ा। अब इसमें बात करते हैं एक व्यंजन, 2 व्यंजन और 3 व्यंजन, यानी डी भी व्यंजन है, यल भी व्यंजन है, सी भी व्यंजन, तो हमने कितना जोड़ दिया 3। यानी लेटर की प्लेस वैल्यू लेना है, साथ साथ व्यंजन की प्लेस वैल्यू को जोड़ना भी। अब जैसे कि बात करते हैं यू की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 21 है। आगे यम है, यम का क्रमांक 13 है और फिर इसके बाद बी है, बी का क्रमांक 2 है। आर है, आर का क्रमांक क्या भाई 18 है। 18 के बाद ई का क्रमांक क्या आपका 5 है और यल का क्रमांक क्या भैया 12 है। पुनः यल है भैया 12 और क्या भैया 1 है, यानी 1। अब इनके प्लेस वैल्यू को पहला काम जोड़ते हैं भैया, जोड़ते तो यहाँ 18 और 2 20 हो गया, 18 2 20 और 12 12 24 1 25 5 30, 30 20 50, 50 और आपका हो गया भी कितना 24, 50 और 24 कितना भी 74। अब देखते हैं व्यंजन इसमें कितने भैया, इस अम्ब्रेला शब्द में व्यंजन की बात करें तो एक व्यंजन आपका यम हो गए, एक व्यंजन बी है, एक व्यंजन आर है और यल है आपका है। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी भैया 5 है, तो यानी हमें 5 जोड़ना होगा और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भी 79। देखते 79, अर्थात जोड़ने में थोड़ा सा फिर से चेक कर लेते भैया। यू का क्रमांक 21 है, यम का क्रमांक 13 है, बी का क्रमांक 2 है, आर का क्रमांक 18 है और ए का क्रमांक क्या आपका भैया 5 है, यल का क्रमांक 12 है, यल पुनः 12 और क्या आपका 1। अब जोड़ते हैं जरा तो 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, 12 12 24 1 25, 25 5 30, 30 और आपका 20 हो गया कितना भी 50। अच्छा यहाँ पर भी 21 के साथ 13 जोड़ना, 3 1 4 हुआ और 2 1 3 और 50 यदि आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी भैया 84 होगा। और कितने व्यंजन थे भैया 5, तो 5 आपको जोड़ना होगा तो क्या आएगा भी 89 आएगा। अब विकल्प में देखते 89 कहाँ पर भैया, तो ऑप्शन नंबर बी आपको 89 दिखाई दिया, अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को पहले पढ़ते हैं।
निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक इक्वेशन दिया गया और हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से दो चिन्हों को हम परस्पर परिवर्तित कर दें कि राइट और लेफ्ट क्या हो जाए भी, ये आपका बराबर हो जाए। अब यहाँ पर बदलने की बात करते तो जरा नंबर को ध्यान से देखते हैं भैया। अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर 3 में मल्टीप्लाई है और आपका 1 में है। यदि हम गुणा और भाग को बदलने का प्रयास करें तो यानी कहने का तात्पर्य 24 है तो 24, अब मल्टीप्लाई है तो क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पर भाग का सिंबल, यानी डिवाइड, माइनस आपका ऐसे रहेगा, 12 आपका ऐसे रहेगा, आगे प्लस दिया गया तो प्लस ही होगा भैया, आगे कितना 18। अब डिवाइड किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यानी मल्टीप्लाई कितना होगा 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और सबसे अंत में सब्ट्रैक्ट करना है। अब यदि 6 से हम 24 में भाग करेंगे तो कितना होगा भी, 4 होगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे 12 और यहाँ 18 गुणे 3 है तो क्या करेंगे 18 3 54 हो जाएगा। अब यदि 54 और 4 जोड़ने का प्रयास करेंगे, 54 और 4 क्या होगा भी 58 होगा और 58 से यदि 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भी 46 आएगा और राइट में हमें 46 ही चाहिए था, अर्थात कौन से दो चिन्हों को बदलना होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी के गुणा और भाग को आपस में चेंज करना होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आप ध्यान से पहले कोड को पहचानेंगे, इसके बाद आप बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या है PAR यस को कोड करके क्या लिखा गया भाई, ये शब्द में लिखा है। तो यहाँ से पहले कोड को पहचान करेंगे, शब्द क्या है भैया P के बाद पुनः A है, A के बाद क्या है P और P के बाद E है और E के बाद क्या दिया गया R है, R के बाद क्या है भी यस। अब इसे कोड करके क्या लिखा गया, V लिखा गया, V के बाद क्या है F और F के बाद कौन सा लेटर है भी T और T के बाद बात करेंगे H है और H के बाद आपका पुनः 2 बार आपका T है। अब यहाँ से कोड पहचानते भैया, तो P 16 है और आपका V आपका 22 है, 16 से 22 करना भी तो 6 आपको जोड़ना होगा। 1 से कितना भी 6 हुआ, कितना जोड़ा गया भी +5 किया गया, 16 से 20 से कितना जोड़ा गया भी +4 जोड़ा गया, 5 से 8 है कितना जोड़ा जा रहा भी +3 और 18 से 20 से कितना जोड़ा गया +2। अब 19 से क्या हुआ भैया, 20 से कितना जोड़ा गया +1। यदि हम देख पा रहे भी लगातार एक क्रम से संख्या पहले 6 जुड़ी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही काम हमें इस जंगल शब्द के साथ करना है। तो जे का क्रमांक क्या होता है 10, यदि आप 6 जोड़ेंगे तो 10 और 6 16, 16 का मतलब P होगा। अब हमें 5 जोड़ना भी, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, तो P के बाद Z आएगा। अब बारी 4 जोड़ने की भी, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 का मतलब R हो जाएगा। आगे 3 जोड़ना है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा J होगा। आगे यल 12 है, 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 अर्थात N होगा और E में भी अंत में 1 जुड़ा तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा अर्थात F। देखते हैं विकल्प में कहाँ P के बाद Z, Z के बाद क्या भी R, R के बाद J और J के बाद लास्ट भी क्या है N और F। N F यहाँ है, इसमें तो N F नहीं, यहाँ है लेकिन यहाँ तो Y मिल गया, ये गलत हो गया, ये गलत, अर्थात सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास की टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और ऐसी क्लास पाने के लिए यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।